करानी है, इसके लिए आपने इनकी सारी अर्जियां खारिज कर दी और एक नई पॉलिसी के तहत आप लोग भर्तियां करवाना चाह रहे हैं। कहाँ का अन्याय है ये भाई? किस तरीके से आप इसको जायज़, जो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला है उसके आधार पर बहाली हो, क्या गलत मांग की जा रही है इनके द्वारा? भाई मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे भी समझ में आता है कि कल को अगर आप कोई विज्ञापन निकालते हैं भर्ती के लिए तो उसमें जो पैरामीटर्स, हाँ अगर वो पैरामीटर मैं फुलफिल नहीं करता हूँ तो आप बोलिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर ये बिहार का इतिहास गवाह है इस बात का कि बिहार की परंपरा बन गई है, और ये सिर्फ एक विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर विभाग में बैकडोर एंट्री, भ्रष्टाचार का चैनल एक खुला हुआ है और उसी के माध्यम से इनको भर्तियां करवानी है। 4 नेताओं के फोन जाने जरूरी हैं, 2 अधिकारियों की पहुंच होनी जरूरी है और जेब में माल होना जरूरी है। इस बात को मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं और मुझे कहीं कोई शंका नहीं है इस बात को कहने की। आप इसकी जांच करवा लीजिए। बिहार के इतिहास के बड़े से बड़े घोटालों में से एक ये घोटाला निकलेगा। भर्ती में जिस तरीके से लोग घोटाला करते हैं, जिस तरीके से पैसे, इसमें से कोई सक्षम परिवार कोई जाके दे दे, मिल ले किसी मंत्री से, देख लीजिए उसका हो जाएगी बात। कौन सी परंपरा बना रहे हैं आप? और 3-3 साल तक इस तरीके से किसी, भाई हर किसी की एक एज लिमिट भी होती है, हर किसी की अपनी पारिवारिक व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं। 3-3 साल तक आप उनको अधर में लटका कर रख रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं किसी की नई नियमावली के तहत आप उनकी भर्ती करेंगे। तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी उनमें संवेदना बाकी है तो पहले तो आए, इन लोगों से मिले, भाई बातचीत करें ना, मिलकर समझ लें। अगर उनको लगता है कि उनके पास बेहतर तर्क हैं कि भाई नहीं जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बैठे, हम सब बैठेंगे साथ में, बैठ के बातचीत करें, बताएं कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं। पर अगर उनको लगता है कि ये सही है तो भाई बिहार का भविष्य है ये। भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में तो हम लोगों ने यही सुना था ना कि छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, उन्होंने भी संभवतः कभी इसी तरीके से धरने पर बैठे होंगे, मुझे पता नहीं पर शायद बैठे होंगे। तो जो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं वो युवाओं की समस्या को कैसे नहीं समझ सकते, मेरी समझ के परे। आपके माध्यम से मैं पुनः लिखित रूप में, इससे पहले भी मैं उनको लिखित रूप में दे चुका हूं, मैं पुनः लिखित रूप में उनको, उनके मंत्री को और विभाग के अधिकारियों को मैं पुनः इस बात की मैं मांग करूंगा, हम लोग सिर्फ अपने जायज़ हक की मांग कर रहे हैं। इसमें से कोई भी क्लॉज आपको लगता है कि भैया ये नाजायज़ है या आप गलत मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ बहस करने को तैयार हैं, हम ओपन डिबेट करने को तैयार हैं। आप खुले मंच पे आप बुला लीजिए हम लोगों को, आप बैठ जाइए, अपने अधिकारियों को बैठा दीजिए, आप बोलिए कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, हम लोग ओपन डिबेट करने को उसके लिए तैयार हैं। पर कम से कम आप बातचीत तो कीजिए, सुनिए तो। इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरने के लिए आप लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है। भाई हम भी तो बिहारी हैं, क्या ये लोग बिहार के नहीं हैं? क्या इन लोगों के वोट से यहाँ पे नेता सांसद विधायक नहीं बने? और आज जब आप लोग बन गए हैं तो उसके बाद एक बार आना इनके पास जरूरी नहीं समझते। इसीलिए विनम्रता से आग्रह करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा इनके साहस को, इनकी हिम्मत को। इतना होने के बाद भी, इतना सहन, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी जिस विनम्रता के साथ ये अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आस्था का सहारा ले रहे हैं। आज इन लोगों ने हवन भी किया, चौथा दिन है, आज 4 दिन से लोग यहाँ पे बैठे, लोग यहाँ पे तब तक बैठेंगे संकल्प साथ जब तक सरकार हमारी मांगे न मान ले, और मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस धरती पर, लेकिन न उठेंगे इस संकल्प के साथ। भैया एक बात और छूट गया था, पूरे हिंदुस्तान में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की बहाली होती है। क्या बिहार हिंदुस्तान का बाहर है? केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो क्या बिहार हिंदुस्तान से बाहर है? आप कैसे कह सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में सबके साथ न्याय मिलेगा, और बिहार में अगर गरीब का बेटा हो गया, दलित का बेटा हो गया, मुसलमान का बेटा हो गया, तो उसके साथ न्याय नहीं मिलेगा, उसको मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक मिलेगा। ये भी बात उठाइए। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से बिहार शर्मसार होता है। नेशनल चैनल में सुर्खियां बनता है बिहार, जब वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से बिहार के शिक्षकों से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब नहीं होते, भले वो सामान्य ज्ञान के हों, किसी विषय से जुड़े हुए हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, अलग अलग उसकी जानकारी उस विषय के टीचर को ही नहीं होती। मैं बहरहाल मैं उन लोगों पे भी उंगली नहीं उठा रहा, संभवतः उनकी काबिलियत किसी और क्षेत्र में थी, पर उनको इस क्षेत्र में धकेल दिया गया भ्रष्टाचार की वजह से। संभवतः उनका बहुत बेहतर उपयोग कहीं और किया जा सकता था, पर जो उपयोगी लोग हैं, जिनमें योग्यता है, उनको भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दिया जाता है और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जो उस क्षेत्र के काबिल तो नहीं है, कम से कम किसी और विषय, किसी और विभाग के काबिल वो जरूर होंगे,
काबिलियत हर बिहारी में है, मैं इस बात को ही मानता हूँ। यही बिहारी है जो बिहार से बाहर निकलता है, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाता है बल्कि उद्यमी बनकर 150 लोगों को रोजगार देने की हिम्मत रखता है। पर वही बिहारी अपने बिहार में अवसर नहीं पा पाता है, अपने बिहार में उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार सुने हम लोग की मांगों को। और इन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर बैठे बैठे हम लोग मर जाएंगे, मर तो ये लोग वैसे भी रहे भाई। आप इनकी नहीं बहाली कीजिएगा, घर परिवार तो वैसे ही मर जाएगा। कहाँ जाएंगे ये लोग, कैसे खाएंगे, कैसे अपने माता पिता घर में परिवार के सदस्यों का गुजारा कैसे कोई करेगा? मर तो ये लोग वैसे भी जाएंगे, मर ये लोग आज भी रहे। पर अगर सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी है तो आए, सरकार के अधिकारी आए, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा अगर वो आएंगे। पर अगर वो नहीं आ सकते, उनके अधिकारी आए, उनके मंत्री आए कम से कम, और आए, इनकी बातों को सुने, और आपको फिर जो जायज़ लगता है एक बार सुन तो लीजिए भैया। सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। तो आग्रह करता हूँ और आज ही पुनः पत्र के माध्यम से भी, और संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि एक प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी का उनसे मिलना चाहे, जिसमें साथी भी हमारे मौजूद होंगे। अगर इनके मंत्री अगर हम लोग को समय देते हैं तो हम लोग का प्रतिनिधि मंडल एक उनसे मिलने का आग्रह करेगा, जाएंगे वहाँ पे, जाकर हम लोग बात रखेंगे। आप अगर गर्मी में नहीं आ सकते तो हम ही आपके पास चले जाएंगे। एक बात भैया, और एक बात